संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव की दिव्य लीला, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। शारदानंद जी महाराज लिख रहे हैं कि पुण्य दर्शन श्री रामकृष्ण देव के दिव्य संग से कृतार्थ हो, हमने उनके जीवन तथा चरित्र का जितना ही अनुचिंतन किया है, उतना ही उनमें देव तथा मानव इन दोनों भावों के विचित्र सम्मिश्रण को देखकर हम मुक्त हुए हैं। माधुर्यपूर्ण सामंजस्य के साथ उस प्रकार की विपरीत भाव समष्टि का एक ही आधार में विद्यमान रहना कभी संभव हो सकता है, उन्हें देखे बिना इस बात की हम धारणा नहीं कर पाते। उनको देखकर ही हमें यह अनुभव हुआ है कि श्री रामकृष्ण वास्तव में देव मानव थे। संपूर्ण देवत्व के भाव तथा शक्ति समूह मानव देह तथा भाव में आवृत होकर प्रकट होने पर जैसी अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही वे थे। तो ये जो टॉपिक है देव मानव, वो शारदानंद जी महाराज बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं और आगे भी हम लोग देखेंगे इस पुस्तक के लीला प्रसंग में। तो बार बार ये भाव जो है, बात जो है, वो दोहराएंगे शारदानंद जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण की बात है। तो देव मानव, तो अवतार पुरुषों में फिर क्या होता है? तो बोलते हैं कि उसमें स्वार्थ सुख की वासना नहीं रहती, वो अनुकंपा करुणा से वो धरती पर अवतीर्ण होते हैं। इहलोक या परलोक संबंधी किसी प्रकार के भोग सुख को प्राप्त करने की प्रेरणा तो दूर की बात रही, पृथ्वी के और व्यक्तियों के लिए कुछ भी हो या न हो, मैं मुक्त होकर भूमानंद में निमग्न रहूं, इस प्रकार का भाव तक उनकी उस उत्कंठा में दिखाई नहीं देता। बोले स्वार्थ सुख बिल्कुल नहीं है कि मैं ही भूमानंद में रहूं, मैं ही समाधि में रहूं और पृथ्वी के जितने भी व्यक्ति हो उसका कुछ भी हो ना हो, मगर मैं ही मुक्त होकर भूमानंद में रहूं, ऐसा भाव बिल्कुल नहीं रहता है। केवल जिस अज्ञात दिव्य शक्ति के निर्देशानुसार आजन्म वे असाधारण दिव्य भावों का अनुभव कर रहे हैं और स्थूल जगत के धड़ पदार्थ तथा व्यक्तियों की भांति भाव राज्य स्थित समस्त विषयों के समान अस्तित्व को समय समय पर प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अब एक उदाहरण देके वो समझाते हैं। 3 मित्र थे, तो 3 मित्र किसी मैदान में टहलने गए थे। टहलते हुए मैदान के बीच पहुंचकर उन्होंने 4 ओर से घिरी हुई एक जगह को देखा, चारों ओर से घेरी हुई। अब ये गोल भी हो सकती है
और उसके अंदर से जाने क्या कोई रास्ता नहीं है, और गाने बजाने की मधुर आवाज आ रही है, और चारों ओर से घिरा है। सुनकर उसके भीतर क्या हो रहा है यह देखने की उनकी इच्छा हुई। अब पहुंच तो गए, चारों ओर से बंद है, अंदर से इतना आनंद आ रहा है, संगीत बज रहा है, गाने बजाने का। अब ये व्याकुल हो गए कि क्या करें, इसके अंदर है क्या, वो क्या आनंद है, क्या बज रहा है। तो उनको भीतर जाने की इच्छा हुई और देखे तो सही क्या हो रहा है भीतर में। चारों ओर घूमकर उन्होंने देखा कि कहीं भी भीतर जाने का कोई दरवाजा नहीं है। बड़ी बड़ी दीवार है, दरवाजा कुछ नहीं है। फिर जैसे प्रवेश किया जाए, उसमें कैसे प्रवेश करेंगे? तो एक ने बुद्धि लगाई। उनमें से एक व्यक्ति कहीं से एक नशेनी लाकर दीवार पर चढ़ने लगा। अब 3 थे, उसमें एक जो बुद्धि लगाई, कहां से वो सीढ़ी लेके आ गया नशेड़ी, और लगाई और उसके ऊपर चढ़ गया। और बाकी 2 नीचे थे। एक ने शायद नशेड़ी पकड़ी होगी और बाकी ऐसे ही खड़ा था, और बोले कि मैं पहले जाके देखता हूं क्या है, और वो नशेड़ी से ऊपर चढ़ गया। दीवार पर चढ़कर भीतर की घटना को देख वह आनंद में विभोर हो हा हा कर हंसता हुआ अंदर कूद पड़ा। अब दीवार ऊंची थी, निशानी ऊंची थी। अब चढ़ते चढ़ते ऊपर गया, और जैसे ही उसने अंदर में देखा, हा हा करके इतना उसको आनंद हुआ कि वो अंदर ही कूद पड़ा। उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि नीचे मेरे 2 मित्र है, उसको तो साथ में ले लो, उसको भी तो देखा। नहीं, जैसे ही आनंद का अनुभूति उसको प्राप्त हुआ तो कूद पड़ा। अब क्या हुआ कि वो बाहर में जो 2 खड़े थे, बोले क्या हुआ, वो तो आया ही नहीं वापस, कहां गया? फिर कहते हैं उसने भीतर क्या देखा, नीचे खड़े हुए 2 व्यक्ति को बताने के लिए वो किंचित मात्र भी प्रतीक्षा न कर सका, कूद पड़ा। तब उन दोनों ने सोचा, कौन? जो 2 नीचे खड़े थे, वाह बहुत अच्छा मित्र है। उसने क्या देखा, कुछ भी नहीं कहा। बोले जो देखा आनंद हुआ और कूद गया। चुपचाप खड़े होकर वे दृश्य देख रहे थे। कौन? वो दोनों। फिर दूसरा व्यक्ति, अब एक तो चला गया 3 में से, अब 2 थे, और उसमें से एक जो था वो बोले मैं अभी जाके देखता हूं, तुम रुको नीचे, सीढ़ी को पकड़ो। और नशेड़ी को पकड़ा और वो ऊपर चढ़ा। दूसरा व्यक्ति बोले तुम नीचे रखो। फिर दूसरा व्यक्ति उस नशेड़ी पर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़कर वह भी पहले व्यक्ति की तरह उसी प्रकार हंसता हुआ भीतर कूद पड़ा। अब उसको भी इतना आनंद हुआ, हाँ हाँ क्या आनंद है, ऐसा करके कूद पड़ा। वो भी भूल गया कि वो मेरा तीसरा मित्र नीचे खड़ा हुआ। तब तीसरे व्यक्ति के लिए दूसरा कोई उपाय ही क्या रह गया। अब तीसरा क्या करेगा? अब 2 तो कूद पड़े। वह भी उस नशेनी पर चढ़ा। अब पकड़ने वाला कोई नहीं है, गिर जाएगी तो वो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ा। और देखता हूं वो 2 कहां गए, तथा भीतर के आनंद समारोह को देखने लगा। वो देखिए, ये ऊपर तो चढ़ा, उसको भी देखा, उनको भी देखा, आनंद क्या कर, उसको भी हा हा हुआ, मगर वो वहां पे स्थिर रह गया, देखता रहा। देखकर सर्वप्रथम उसमें सम्मिलित होने की उसकी तीव्र इच्छा हुई। हाँ, बोले 2 कूद पड़े, मैं भी कूदाऊं, इतना आनंद का जगह है। किंतु तत्काल ही वो सोचने लगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो 2 ने नहीं सोचा ये तीसरा सोच रहा है। क्या सोच रहा है?
यदि मैं अभी उसमें सम्मिलित हो जाता हूं तो, यदि मैं कूद पड़ूं, जो मेरे दो मित्र कूदे थे वैसे मैं भी यदि कूद पड़ूं, तो बाहर के और लोगों को पता न चलेगा। चारों तरफ से दीवार है, घेरी हुई है, अंदर में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम, बाहर में और बहुत सारे लोग हैं। हम लोग को 3 लोगों को ही पता लगा कि यहां कुछ है, उसमें 2 तो कूद गए, अब मैं रहा तीसरा। अब मैं यदि कूद जाऊं तो बाहर में जो लोग है यह पता ना चलेगा कि यहां पर इस प्रकार आनंद उपभोग करने का एक स्थान विद्यमान है, बाकी लोगों को पता नहीं लगेगा। क्या मैं अकेला ही इस आनंद का उपभोग करूं? यह सोचकर बलपूर्वक अपने मन को वहां से हटाता हुआ, देखिए चिंतन कर रहा है, मैं अकेला ही क्या आनंद उपभोग करूंगा? नहीं, उसने बलपूर्वक अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके वो क्या करता है, हटाता हुआ और नीचे उतर आया। सीढ़ी से जो चढ़ा था कूदा नहीं, वापस वो नीचे उतर आया। 2 तो कूद गए, वो नीचे उतर आया, और जो कोई भी उसके सम्मुख आया उसी को जोर से पुकार कर कहने लगा, अरे भाई सुनो, यहां एक अपूर्व आनंद का स्थान विद्यमान है। चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे आओ सब आओ, कहां है वो? और जो आया, अरे भाई सुनो सुनो, इधर आओ, यहां पर एक अपूर्व आनंद का स्थान विद्यमान है, चलो वहां चलकर हम सब उस आनंद का उपभोग करें। सबको बुला रहा है। इस प्रकार अनेक व्यक्तियों के साथ लेकर वह भी उस आनंद में सम्मिलित हुआ। अकेला नहीं, 2 अकेले कूद गए, इसने क्या किया, बाकी सबको लिया है। सोचो, तीसरे व्यक्ति के मन में और लोगों को साथ लेकर आनंद उपभोग करने की इच्छा का ढूंढने पर भी जिस प्रकार कोई कारण नहीं मिलता, ठीक उसी प्रकार अवतार पुरुषों के हृदय में लोक कल्याण साधन की इच्छा शैशव अवस्था से ही क्यों विद्यमान रहती है, उसका भी कोई कारण निर्देश नहीं किया जा सकता। 2 तो कूद गए, तीसरा क्यों नहीं गया, उसका कारण का पता नहीं लगेगा। तो अवतार पुरुषों में कोई भी खुद की मुक्ति की इच्छा कामना भी नहीं रहती है, करुणा वर्ष आते हैं बोलते हैं। ठीक वैसे इसलिए श्री रामकृष्ण देव को कभी कभी पूछते थे कि समाधि में क्या होता है, कैसा आनंद होता है? तो श्री रामकृष्ण देव कहते थे, हाँ हाँ रुको रुको बताता हूं, समाधि में ऐसे करते करते खुद समाधि में चले जाते, फिर कौन बताएगा? बोले मैं तो बताना चाहता हूं मगर मां बताने नहीं दे रही है, बहुत इच्छा है। इसलिए कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो झूठा नहीं हुआ है, बाकी सब झूठा मीन्स बाकी सब अवस्था मुंह से कही जाती है, उसका वर्णन किया जाता है, किंतु जो ब्रह्म क्या है उसका अभी तक कोई बता नहीं पाया, क्योंकि अवांग मनस गोचर है, मन के द्वारा उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। वो इनफाइनाइट है, वो फाइनाइट के द्वारा इनफाइनाइट को नहीं जाना सकता, अनंत को शांत के द्वारा नहीं जाना सकता। मगर फिर भी श्री राम कृष्ण देव आके छत के ऊपर बोलते, कहां है सब, आओ आओ। तो मां को कहा था, देखो कलकत्ता के लोग कितने कीड़े की तरह किलबिला रहे हैं, क्या तुम उसको नहीं देखोगे? ये सिर्फ कलकत्ता की बात नहीं है, समस्त सृष्टि के जितने भी मानव है, कीट है, पतंग है, जितने भी है, वो सब दुख से भरे हुए हैं।
क्या उसका उद्धार नहीं कर पाएंगे? उस समाधि अवस्था से नीचे आके करुणा से सिर्फ अवतार धारण करते हैं भगवान। फिर कहते हैं देव मानव मीन्स के देव तो है ही, मगर मनुष्य रूप जब धारण किया है तो मानव के जो संस्कार है, मन की जो वृत्तियां हैं, मन की जो वासनाएं हैं, मन की जो इच्छाएं हैं, वो भी उस शरीर में उत्पन्न होती है। इसलिए कहते हैं कि नरवत नरलीला होती रहती है। मानव मन के स्वभाव के संबंध में जिन्होंने कुछ भी जानने की चेष्टा की है, उनको यह विदित है कि स्थूल से लगाकर सूक्ष्मतर तथा सूक्ष्मतम, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम अनंत वासनाएं उसमें विद्यमान है। यदि किसी प्रकार उनमें से एक को अतिक्रमण करने में तुम्हें सफलता प्राप्त हुई तो, इतनी बता दी, 1 2 3 4, इसमें से यदि एक को दबाने की तुमको यदि सफलता प्राप्त हुई अतिक्रमण करने की, तो दूसरी आकर तुम्हारे मार्ग का अवरोध कर देगी। तो बोले कैसी है वो? उसको पराजित करने पर और एक उस जगह आकर खड़ी हो जाएगी। स्थूल को परास्त करने पर सूक्ष्म आ खड़ी होगी। ये मन की अवस्था है। उसको हटाने से सूक्ष्मतर वासनाएं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगी। स्थूल को हटा दिया कि हम जीत गए, सूक्ष्म आ जाएगी। सूक्ष्म भी हटा दिया तो बोले सूक्ष्मतर आ जाएगी सामने। तो बोले ऐसी कौन सी वासना है, ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं? तो बोलते हैं यदि काम को त्यागा तो कांचन आकर खड़ा हो जाएगा। साधारणतया काम कांचन से विरत होने पर सौंदर्य अनुराग, काम कांचन जो छोड़ दिया, पैसे धन को छोड़ दिया, तो सौंदर्य के अनुराग में आ जाएगी वासना। फिर कहते हैं लोकेशना, लोग हमारी प्रशंसा करे, लोग हमें माने, लोग हमें माला पहनाए, पेपर में छोटे छपे, लोग तालियां दे, लोकेशना। फिर सम्मान, वही हमको सम्मान दे लोग, वो एक इच्छा आके खड़ी रहती है। फिर यश, मेरा पूरी पृथ्वी में यश हो, लोग सब मुझे माने, ये भी एक इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। आपने स्थूल को तो त्याग दिया, मगर एक सूक्ष्म वासनाएं आके खड़ी रह जाती है। माया के चलते और प्रकृति के चलते ये आके खड़ी हो जाती, आदि सामने आ उपस्थित होते हैं। अथवा मायिक संबंधों का यत्नपूर्वक परिहार करने पर, चलो इतना इसको भी हटा दिया, तो बोलते हैं कि आलस्य, ये भी एक विघ्न है। आलस्य करुणा के रूप में, करुणा, आहा मेरे सिवा तो उसका क्या होगा, मैं नहीं होगा तो उसका क्या होगा, ये करुणा भाव, मेरे सिवा ये कार्य होगा नहीं। आलस्य या करुणा के रूप में माया मोह आकर तुम्हारे हृदय में अपना स्थान जमा लेगा। ये साधक जो है उसके विघ्न कहां कहां होते हैं, और मन की जो वासनाएं हैं वो शारदानंद जी महाराज एकदम स्पष्ट शब्द में कहते हैं। अब एक बहुत सुंदर एक प्रसंग है। श्री रामकृष्ण देव, हम लोग जानते हैं कि दक्षिणेश्वर में रहते थे, और वहां पे
बहुत सारे भक्तों उनके दर्शन के लिए आते थे, उनके सामने बैठते थे और बहुत सारी धर्म चर्चा होती रहती थी। तो उसमें एक दिन ऐसा हुआ कि एक महिला किसी दिन अपनी सौतेली बहन तथा उसके पतिदेव की सगी बहन को लेकर अपराह्न के समय दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समय उपस्थित हुई एवं उन्हें प्रणाम कर बैठ गई। श्री रामकृष्ण ने उनसे परिचय तथा कुशल प्रश्न आदि किए। तदंतर ईश्वर के प्रति अनुरागी बनना ही मानव जीवन का एकमात्र ध्येय होना चाहिए, इस विषय की चर्चा प्रारंभ कर उनसे कहने लगे। अब क्या कहने लगे? भगवान को शरणागत होना क्या सहज है? अब वो बैठी थी, वो स्त्रियां उसको कह रहे हैं, महामाया की ऐसी विचित्रता है कि शरणागत होने नहीं देती। जिसका कहीं भी कोई नहीं है, उसके द्वारा एक बिल्ली पलवा कर उसे संसार में फंसा रखती है। कोई नहीं है संसार में, अकेला है या अकेली है, मगर महामाया क्या एक बिल्ली पोसेगे माया, वह भी इधर उधर से उसके लिए मछली तथा दूध जुटाता रहता है और साथ ही यह भी कहता जाता है, मछली दूध के न होने पर बिल्ली खाती नहीं है। बताओ मैं क्या करूं? अब ये महामाया, एक तो बिल्ली पाली, अब चिंता है कि उसको दूध नहीं मिलेगा तो क्या करूं। तो ये सामने बैठी जो महिला है उसको श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, अनायास सब उपदेश दे रहे हैं। अब दूसरा उपदेश दे रहे हैं, मानो कोई बड़े आदमी का घर है, ये वासना के जो इच्छाएं हैं उसके ऊपर रामकृष्ण देव उपदेश दे रहे हैं। मानो कोई बड़े आदमी का घर है, पति पुत्र सभी की मृत्यु हो गई, कोई भी न बचा, केवल कुछ विधवाएं रह गई, उनकी मृत्यु नहीं हुई। मकान के कुछ हिस्से टूट गए, कुछ अंश गिर पड़े, छत पर पीपल का वृक्ष निकल आया। अब कल्पना कीजिए कैसा घर होगा, एकदम टूटा फूटा घर है, पीपल का वृक्ष निकल आया, उसके साथ खाने लायक कुछ साग भी उपजने लगे। अब कुछ साग सब्जी उपज हो गई तो वो खाते हैं। विधवाएं उसे रांध रही हैं और संसार यात्रा निर्वाह कर रही है। क्यों? अब तो विधवा है, कोई नहीं है, और साग सब्जी उगा रहे हैं, सब घर टूट गया है, अब उसी में निर्वाह कर रहे हैं। तो ठाकुर बोले क्यों? प्रभु को वे क्यों नहीं पुकारती? सब कुछ चला गया तो प्रभु में मन लगाओ, उनके शरणागत क्यों नहीं होती? उनको कह रहे सामने जो बैठे थे, उसका समय भी आ चुका है किंतु ऐसा हो नहीं पाता। फिर दूसरा बात कहते हैं, मानो विवाह के बाद किसी के पति की मृत्यु हो गई, विवाह होते ही विधवा हो गई, प्रभु को वो क्यों न पुकारे? पति चला गया, पुत्र नहीं है या कोई नहीं है, तो प्रभु में मन लगाओ। अभी देखिए, अभी ठाकुर कह रहे कुछ ऐसा न कर, वह अपने भाई के घर की मालकिन बनी गई है। अब प्रभु में तो मन नहीं लगेगा, अब भाई के वहां रह रही है, अब उस घर की मालकिन बन गई। अब वो फिर ठाकुर कैसे कहते देखिए, सिर में जुड़ा बांध, आंचल में चाबी का गुच्छा लटका कर, हाथों को हिलाती हुई कानून छाट रही है। तो मालकिन है, गुच्छा है साड़ी के उसमें आंचल में, और कानून ठोक रही है, छाट रही है। उसे देखकर पड़ोस के सभी लोग डरते रहते हैं, रुबाब जब आती है।
अब पति तो है ही नहीं, विधवा है, और वह चारों ओर यह कहती फिरती है। अब वो अहंकार है और मन की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तो कहते हैं कि मेरे बिना भाई साहब का भोजन तक नहीं होता। उसके भाई का, अब वो चाबी का जो झंकार है ना, वो पल्लू में जो बांधा है, वो खतरनाक है। अरे रान, तुझे क्या मिला ये तो जरा सोच, पर उधर उसका कोई ध्यान ही नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, अरे तू ऐसा क्यों कर रही हो? अब ये उपदेश तो दे दिया ठाकुर जी ने अनायास। अब हुआ ऐसा कि एक विनोदपूर्ण घटना यह है कि हमारी परिचित रमणी की बहन की ननंद, जिन्होंने उस दिन प्रथम बार श्री रामकृष्ण देव का दर्शन किया था, अपने भाई के घर पर मालकिन बनी हुई थी। अब जो महिलाएं वहां बैठी थी, उसमें से एक महिला ऐसी थी, वो ही घर की मालकिन बनी, वो अपने भाई की। पर श्री रामकृष्ण देव से किसी ने इस बात की कोई चर्चा नहीं की थी। ठाकुर को पता ही नहीं, वो तो अपने भाव में बोल रहे हैं। उनको कहां मालूम कि ऐसे कोई पात्र सामने बैठे हैं, बोले जा रहे हैं। किंतु बात ही बात में भी इस दर्शन को लाकर वासना के प्रबल प्रभाव तथा मानव मन में अवस्थित अनंत वासना स्तरों की बात को समझाने लगे। भाव में यह कहना ही पर्याप्त है कि उक्त महिला के हृदय के अंतस्थल में ये बात प्रविष्ट हो गई। अब वो तो सुन रही है, जो मालकिन बनी हुई है, तो ठाकुर उसको ही बोल रहे हैं, और उसके हृदय में ये बात बस गई। इन दृष्टांतों को सुनकर हमारी परिचित रमणी की बहन को धक्का देती हुई चुपचाप बोली। अब पास पास में बैठे थे, अब ऐसा कोना देके ऐसे धक्का दे रहे हैं। बताओ तो बहन, आज ही क्या उनके मुंह से ये बात निकलनी थी? धक्का देके बोले, अरे क्या करें, उसको ले आए और ठाकुर फिर ऐसा बोल रहे हैं। आज ही क्या उनके मुंह से ये बातें निकलनी थी? मेरी ननद अपने मन में क्या सोचेगी? वो ले आए ननद को। उन्होंने कहा, जिसको धक्का दिया, बोले मैं क्या करूं, उनकी इच्छा, ठाकुर की इच्छा, उन्हें तो किसी ने सिखा नहीं दिया था। ठाकुर के जितने भी हम लोग उपदेश देखते हैं ना, आप देखेंगे सब उदाहरण, हर एक में आप देखेंगे उदाहरण देते हैं, और माँ काली उनको दिखा भी देते हैं। एक बार बोलते हैं कि माँ शारदा देवी के पवित्रता के ऊपर किसी की बात उठी, तो बोलते कि इसमें क्यों संदेह करती हो? तो जैसे ही वो गंगा के किनारे खड़े थे, तो देखा एक नवजात शिशु रक्त से लिप्त हुआ, वहां से बह जा रहा है। तो देखा, देखो देखो देखो, ये शिशु बह रहा है, क्या उससे क्या गंगा अपवित्र हुई है? तुरंत एग्जाम्पल। बोले संसार में कैसे रहना चाहिए? बोले जैकफ्रूट, कटहल जैसे काटते हैं, काटने के समय हाथ में तेल लगा देते हैं तो उसका चिकनापन नहीं रहता है, उसमें लगता नहीं हाथ में। तो बोले संसार में ठीक ऐसे ही रहना चाहिए। बोले भक्ति रूपी तेल लगा देने से संसार की जो चिकनापन, आसक्ति नहीं आती है। तुरंत एग्जाम्पल। इतने कितने सारे हैं, सभी उनके उपदेश जो है वो श्री रामकृष्ण देव को माँ काली भवतारिणी दिखा देती थी कि देखो। तो ठीक ये सब बातें जो है श्री रामकृष्ण देव की बातें हम कथामृत में भी पढ़ते हैं बहुत सारी। तो वासना, सूक्ष्म वासनाओं के अवतारमिका के संग्राम होता है। देखिए कहते हैं फिर, मानव स्वभाव की आलोचना करने पर स्पष्ट होता है कि जिसका मन जितनी उच्च भूमि में आरूढ़ होता है, सूक्ष्म वासना समूह उसे उतना ही तीव्र कष्ट अनुभव कराता रहता है। जितना आपका मन उच्च होगा तो सूक्ष्म वासना समूह उतना ही कष्ट अनुभव कराता है।
जिसका मन जितना नीचे कक्षा पे होता उतना कष्ट नहीं होता है। चोरी, लूट या लांपट का जिसने असंख्य बार आचरण किया है, उसके लिए पुनः उन कार्य का अनुष्ठान उतना कष्टप्रद नहीं होता है। कोई चोर है, लुटेरा है, बार बार करता है तो फिर उसका स्वभाव बन जाता है, तो उसको इतना कष्ट नहीं होता है। किंतु उदार और उच्च हृदय व्यक्ति उन विषयों की चिंता मात्र से ही अपने को दोषी मानकर दूसरा यातना का अनुभव कर विवल हो जाता है। कोई सज्जन व्यक्ति है, बहुत अच्छे, कभी एक बार गलती से भी झूठ बोल दिया तो उसको मृत्यु के समान लगता है। कभी गलती से भी कहीं से चीज ले आया कि चोरी का भाव उसमें है तो भी उसको अपमानजनक लगता है। कोई एक अपशब्द किसी ने कह दिया उसको तो मृत्यु के समान उसको प्रतिष्ठित होता है, तो वो उसको ज्यादा दुखकर होता है। मगर किसी एक दुष्ट व्यक्ति को आप कितनी भी गाली दिए उसको कुछ असर नहीं होता। जैसे कहते हैं कि पत्थर पे पानी डाल, कुछ असर नहीं होता। तो अवतार पुरुषों को आजीवन स्थूल रूप से विषयों को ग्रहण करने में प्रायः विरत रहते हुए देखे जाने पर भी वे हम लोगों की तरह अंतर स्थित सूक्ष्म वासना श्रेणी के साथ समान रूप से संग्राम करते रहते हैं। क्यों? देव मानव है, इसमें देव तो है ही, मगर मानव का शरीर, मनुष्य का शरीर मिला है, तो वो जो इंद्रियां हैं उसके साथ भी वो लोग समान रूप से संग्राम करते रहते हैं। एवं अपने मन में उनकी छाया देखकर हम लोगों की अपेक्षा 100 गुना अधिक कष्ट अनुभव करते हैं। 100 गुना। यह बात वे स्वयं स्पष्ट शब्दों में कह गए हैं। ठाकुर खुद कह गए हैं कि हमारे मन में उठने वाली कोई भी इच्छा या कुछ भी है तो इतनी कष्ट देती है, 100 गुना कष्ट देती है। क्यों? पवित्र मन में। जैसे किसी ने एक सफेद कुर्ता या पायजामा या कुछ पहना हो तो उसमें एक छोटा सा दाग भी जो है सभी के दृष्टि में दिखता है, मगर जिसने पंचरंगी कपड़ा पहना हो तो उसमें बड़ा दाग भी नहीं दिखता है। तो जिसका मन जितना स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, उसमें थोड़ा सा भी यदि कुछ अपवित्र भाव आता है तो उसको कष्ट होता है। अतः रूप रसादि विषयों से इंद्रियों को प्रत्यावृत करने के निमित्त उनके द्वारा अनुष्ठित संग्राम को हम छल कैसे कह सकते हैं? ये इसलिए कह रहे शारदानंद जी महाराज कि अभी जब उनका साधन समय जब शुरू होगा तो अब उसकी कीमत हम लोग को होगी कि वो भी देव मानव है, कितने ही कष्ट करके वो इस उच्च भाव में वो अवृत हुए हैं। फिर कहते हैं, यह जगत एक भावमय पदार्थ है अथवा व्यक्ति विशेष को शरीर से पृथक अपूर्व शक्तिशाली मनोमय या दिव्य ज्योतिमय रूप में से वे अनुभव करते हैं। अवतार पुरुषों के समीप श्रद्धा तथा भक्ति संपन्न होकर उपस्थित होने से साधारण मानव अज्ञात रूप से ही पूर्वोक्त उच्च और उच्चतर भावभूमि में आरूढ़ हो जाता है। जैसे ही पास में जाते हैं, उपस्थित होते हैं, तो जो उपस्थित होते हैं उसके समूह उसका भी मन एकदम ऊपर उठ जाता है। तो फर्क कहाँ है? अवतार पुरुष और मनुष्य में फर्क कहाँ है? तो बोलते हैं कि शक्ति के प्रकाश को लेकर ही जीव तथा अवतार में प्रभेद है। शक्ति के प्रकाश से, जैसे बल्ब होता है, कोई 60 वोल्ट का है, कोई 100 वोल्ट का है, कोई 150 वोल्ट का है। शक्ति का प्रकाश अलग, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है, विद्युत शक्ति तो एक ही है, मगर वो बल्ब जो है वो छोटा बड़ा उसकी कैपेसिटी। इसलिए हम लोग के जितने भी मन है, वो मन के भीतर जो आत्मा की शक्ति है वो एक ही है, मगर उस आत्मा की शक्ति को प्रकाशित करने का जो मन है, जो बल्ब है,
उसकी शक्ति कम ज्यादा है। एक ही वर्ग में 50 विद्यार्थी हैं तो 50 विद्यार्थी में सिर्फ एक विद्यार्थी ही प्रथम आता है। क्यों? वो जो बल्ब है वो बहुत तेज है, उसमें संसार में जितने भी लोग हैं उसके पीछे जो शक्ति है, जो आत्मा की शक्ति है, समान है। प्रकाशित करने की शक्ति अलग अलग है। तो शक्ति के प्रकाश को लेकर ही जीव तथा अवतार में प्रभेद है। हम दैनंदिन जीवन में भी देखते हैं, कोई ठेला चला रहा है, कोई मैनेजर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कितने सारे विविधताएं हैं। वो विविधताएं क्यों है? शक्ति के प्रकाश से विविधता है। उसने उस चीज पे अपनी शक्ति प्रकाशित की, किसी ने दूसरे व्यवसाय में अपनी उसकी शक्ति को प्रकाशित किया। फिर कहते हैं, हमारी उपरोक्त बात को सुनकर पाश्चात्य विद्या पारंगत पाठक वर्ग निश्चित थी यह कहेंगे कि बाह्य जगत के पदार्थ तथा व्यक्तियों का अवलंबन कर अनुसंधान करने के फलस्वरूप आजकल मानव का ज्ञान कितना वर्धित हुआ है तथा प्रतिदिन हो रहा है, इसका जिसने अनुभव किया है वह ऐसा कभी नहीं कह सकता। इसके उत्तर में हमारा यह कहना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि जड़ विज्ञान की उन्नति से भौतिक ज्ञानवर्धन की बात सत्य होने पर भी आप कितना भी फिजिक्स, साइंस जो भी हो आप कहिए, उसकी सहायता से, जड़ विज्ञान की सहायता से ज्ञानवर्धन की बात सत्य होने पर भी उसकी सहायता से हम पूर्ण सत्य को प्राप्त करने में कदापि सफल नहीं हो सकेंगे। भौतिक विज्ञान से कभी भी आध्यात्मिक विज्ञान का जो सत्य है कभी भी उपलब्धि नहीं होगी, क्योंकि जहां भौतिक विज्ञान खत्म होता है वहां से आध्यात्मिक विज्ञान की शुरुआत होती है, उसी पॉइंट से। जैसे ब्रह्म और जगत, उसके बीच में टाइम स्पेस कॉजेशन है, वो भौतिक विज्ञान है। ब्रह्म और जगत एक ही है, मगर बीच में जो माया जो है, टाइम स्पेस कॉजेशन, तो आप कभी भी वो ब्रह्म को जान नहीं सकते विद इन टाइम स्पेस कॉजेशन। आपको बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन जाना पड़ेगा, तभी आप उस ब्रह्म को जान पाएंगे। देश काल निमित्त, इसलिए साइंस में इक्वेशन है E = mc²। ये फिजिक्स हो गया, मगर आध्यात्मिक मेटाफिजिक्स में क्या है? आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन। आत्मन क्या है? तो आपका जो इंडिविजुअल सेल्फ है वो आत्मन है, अंदर में, हृदय में। और ब्रह्म क्या है? तो एंटायर यूनिवर्स जो है ना वो ब्रह्म है, पूरा विश्व वो ब्रह्म है। तो ये जो आध्यात्मिक विद्या में क्या कहते हैं कि हमारा जो अंदर में जो आत्मा है और समस्त विश्व जो है वो एक है, मगर वो जो अनुभूति है वो आपको मन से परे जाके होगी, मन के द्वारा नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही आप मन के द्वारा उसको जान भी लिया तो वो ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहेगा, वो सत्य सत्य नहीं रहेगा, वो लिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि लिमिटेड माइंड के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा आपने उसको जाना, और जो भी मन के द्वारा जाना जाता है वो लिमिटेड होता है। और उस अनंत को जानने के लिए आपको मन से परे जाना पड़ेगा।
इसलिए भौतिक विज्ञान के द्वारा E=mc² या कोई भी ऐसा सूत्र के द्वारा आप ब्रह्म को नहीं जान सकते। वो बियॉन्ड, अवांग मनुष्य गोचर है, तभी आपको ब्रह्म को अनुभूति हो। इसलिए कहते हैं कि भौतिक ज्ञानवर्धन की बात सत्य होने पर भी बोले जो सर्वोच्च सत्य है उसकी अनुभूति नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो विज्ञान जगत कारण को जड़ अथवा हमसे भी अधम तथा निष्कृत जाति की वस्तु कहकर धारणा करने की शिक्षा दे रहा है, उसकी उन्नति से क्रमशः बहिर्मुख बनकर अधिक मात्रा में रूप संसार के भोग को ही हम अपने जीवन का मुख्यतम लक्ष्य मानते चले जा रहे हैं। अतः एकमात्र जड़ वस्तु से ही जगत की सारी चीजें उत्पन्न हुई है, यह बात यंत्र के सहारे किसी समय प्रमाणित होने पर भी, देखिए, अतः एकमात्र जड़ वस्तु से ही जगत की सारी चीजें उत्पन्न हुई है, ये बात यंत्र के सहारे किसी समय प्रमाणित होने पर भी अंतर राज्य के विषय हम लोगों के लिए चिरकाल तक अंधकारच्छन्न तथा अप्रमाणित ही रह जाएंगे, क्योंकि संभव ही नहीं है। कितना भी आप मशीनरी लाइए, कितने भी यंत्र लाइए, मगर वो परम सत्य है उसकी प्राप्ति होगी नहीं। भोग वासना का त्याग तथा अंतर्मुखी वृत्ति संपन्न होने पर ही मानव मुक्ति के मार्ग पर पहुंच सकता है। भोग वासना का त्याग अथवा अंतर्मुखी वृत्ति संपन्न होने पर ही मानव मुक्ति के मार्ग पर पहुंच सकता है। जब तक यह बात हृदय नहीं होगी तब तक देश कालातीत सत्य को प्राप्त कर शांति लाभ करना हमारे लिए कभी भी संभव नहीं हो सकेगा। कितने स्पष्ट वाक्य में कह देते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। आप कितना भी भौतिक विज्ञान लाइए, कुछ भी लाइए, बोले कभी संभव नहीं होगा, सीधा बोल दिया। देश कालातीत सत्य को प्राप्त कर शांति लाभ करना हमारे लिए कभी भी संभव न हो सकेगा। इसलिए उपनिषद बहुत सुंदर बात कहते हैं। उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक है, कठोपनिषद में है, कहते हैं कि परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मन एकशत आवृत चक्षुः अमृतत्वम इच्छन। स्वयंभू बोलते हैं स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने क्या किया, बोले खानी, खानी मीन्स समस्त इंद्रियों के द्वार। कौन सी? कान, आंख, नाक, मुंह, जितनी भी इंद्रियां हैं हमारी, उसके द्वार कहाँ है? बोले परांची, बाहर की ओर जाने वाली ही है। व्यतृणत माने बनाए हैं, बाहर ही देखते हैं। कान बाहर से सुनेगा, आंख बाहर देखेगी, नाक बाहर से स्मेल लेगा, सब कुछ बाहर। तस्मात् बोले इसलिए मनुष्य इंद्रियों के द्वारा प्राय ही परांग, बाहर की वस्तुओं को ही परांग, तस्मात् परांग पश्यति बोले देखता है। अंतरात्मन बोले अंतरात्मा को नह नहीं। कश्चित् धीरः किसी भाग्यशाली बुद्धिमान मनुष्य ने ही धीर, ये उपनिषद में ये धीर शब्द बहुत बार बार आता है। धीर बुद्धिमान, बुद्धिमान माने इंटेलेक्चुअल नहीं, धीर व्यक्ति, जिसको आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा साधक, ऐसा व्यक्ति धीर बुद्धिमान। बुद्धिमान मीन्स के बाकी सब चीज जो है अनित्य है, उसका जो ज्ञान है वो बुद्धिमान। अमृतत्वम, अमर पद को इच्छन पाने की इच्छा करके, आवृत चक्षुहु, चक्षु मीन्स आंखें आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों की ओर से लौटाकर, आवृत लौटाकर क्या करेगा? प्रत्यगात्मानम बोले अंतरात्मा को
एक सत देखता है। तो आंख बंद करके आवृत चक्षु, जितनी भी चक्षु मीन्स के जितनी भी इंद्रियां हैं उसको आवृत करके आत्मा को के ऊपर वो ध्यान करता है। तो इसलिए शारदानंद जी महाराज कह रहे हैं कि कभी भी संभव नहीं है। इसलिए फिर कहते हैं कि अवतार पुरुष की बाल्य अवस्था ही से ही भाव तन्मयता। अब जितने भी अवतार आते हैं तो बाल्य अवस्था से ही उनकी भाव तन्मयता रहती है। तो कौन कौन है? तो कहते हैं बाल्य अवस्था से ही समय समय पर भाव राज्य के विषयों में तन्मय हो जाने की बातें हमें सभी अवतार पुरुषों के जीवन में सुनने में आती है। तो कौन? बोले भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने बाल्य काल में अपने माता पिता तथा बंधु बांधवों के समीप विभिन्न अवसरों पर देवत्व का परिचय प्रदान किया था। सभी को मालूम है ये, मां यशोदा को भी, जितने बाल गोपाल थे, पूरी लीलाएं जो की उन्होंने वृंदावन में, मथुरा में, तो सब देवत्व दिखाया उन्होंने। बुद्ध देव ने अपनी बाल्यावस्था में टहलने के लिए उपवन में जाकर बौद्धिक ध्रुव नीचे समाधिमग्न हो देवता तथा मानवों का दृष्टि आकर्षण किया था। हमारे भगवान बुद्ध के जीवन में भी हम पाते हैं कि बचपन से ही देवत्व का प्रकाश था उनमें। वन की चिड़ियों को प्रेम के साथ अपने निकट आकृष्ट कर ईसा ने बाल्यकाल में उनको अपने हाथों से खिलाया था। शंकराचार्य ने अपनी माता को दिव्य शक्ति के प्रभाव से मुग्ध तथा आश्वस्त कर बाल्यकाल में ही संसार त्याग किया था तथा चैतन्य देव ने बाल्यावस्था में दिव्य भाव में आविष्ट हो इस बात का आभास प्रदान किया था कि ईश्वर प्रेमी है तथा उपादेय सभी वस्तुओं में ईश्वर के प्रकाश को देख पाते हैं। तो अभी हम अगले शनिवार को देखेंगे कि श्री राम कृष्ण देव में बाल्य अवस्था में जो भाव अवस्था थी उसके कुछ उदाहरण हम लोग लेंगे। तो आज तक यहीं पे हमारी वाणी को विराम देते हैं। अगले शनिवार को फिर कोशिश करेंगे श्री राम कृष्ण देव की दिव्य लीला का वर्णन, और इस दिव्य लीला से भगवान के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपकी दिव्य लीला का चिंतन करते करते हमारा मन आपके श्री चरणों में श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और शरणागति प्रदान हो, ऐसे हमारी प्रार्थना है। और हमारा ये जो पाठ करने का उद्देश्य ही यही है कि सभी का मन ईश्वर के चरणों में लगे और श्रद्धा उत्पन्न हो, भक्ति उत्पन्न हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।